स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन और कक्षा चौथी का अंकुर अभ्यास पुस्तिका। और मैंने 1 से लगाकर 6 सप्ताह ऑलरेडी यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे मैंने करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं सप्ताह यहाँ पे 7 और दिवस 1 से लगाकर दिवस 6 तक हम यहाँ पे इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इकाई हमारी एक हमारा समुदाय अध्ययन 1 में देखेंगे मिलकर साथ रहना। तो अभ्यास क्रमांक 1 में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कार्य, खाना, वन महोत्सव और घोषणा। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, और इन शब्दों को यहाँ पे रिक्त स्थान में आपको पढ़ना है। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पे बच्चे अपने परिवारों के साथ वन महोत्सव मनाने के लिए उद्यान में एकत्रित हुए। कहाँ हुए? यहाँ पे जो बच्चे और परिवार हैं उनके, तो वो कहाँ एक साथ हुए? यहाँ पे वन महोत्सव मनाने के लिए उद्यान में एकत्रित हुए। अब प्रश्न दूसरा है, साफ सफाई, पौधे लगाना, पानी देना और खाना बनाने के लिए समूह का गठन किया गया। अब अगला यहाँ पे तीसरा में आपको यहाँ पे खाना लिखना है। अभ्यास क्रमांक 2 में सही वाक्य पर मतलब सही तथा गलत वाक्य पर क्रॉस का चिन्ह यहाँ पे लगाना है। पहला प्रश्न है, बरसात में नदी पर पुल बनाना आसान होता है। बच्चों आपको पता है कि आप बरसात में नदी पर पुल बनाना आसान नहीं होता है, तो ये गलत है। यहाँ पे क्रॉस का निशान आपको लगाना है। फिर दूसरा प्रश्न है, वन महोत्सव के दौरान बच्चों ने सिर्फ खेल खुद किया नहीं, बच्चों गलत है ना। वन महोत्सव के दौरान बच्चों ने सिर्फ खेल कूद किया, तो यहाँ गलत है, तो आपको यहाँ पे क्रॉस लगाना है। अभ्यास क्रमांक 3 में पहला प्रश्न है, वन महोत्सव के दौरान बच्चों ने उद्यान को सुंदर बनाने के लिए कौन कौन से कार्य किए? तो उत्तर यहाँ पे साफ सफाई, पौधारोपण, मरम्मत, बेच ठीक करना, फिर इसके बाद में प्रकाश स्तंभ ठीक करना, मतलब प्रकाश के जो खंभे हैं उनको ठीक करना। इसके बाद में जो फिर आप सेकंड प्रश्न है यहाँ पे, क्या आपके गांव शहर में लोग एक दूसरे की सहायता के लिए एकजुट होते हैं? तो हाँ बच्चा, आप सभी को पता है, हमारे गांव में लोग एक दूसरे की सहायता के लिए एकजुट होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, अभ्यास क्रमांक 4 में पहला है यहाँ पे, मिलकर काम करना से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो उत्तर है बच्चों यहाँ पे, मिलकर काम करना ऐसे करना से हमें सीख मिलती है कि सहयोग से कोई भी काम आसान हो जाता है और हर समस्या का हल निकल जा सकता है। सेकंड प्रश्न है यहाँ पे, नया पुल बनाने पर गांव वाले और बच्चे क्यों खुश हुए थे? तो उत्तर है बच्चों, क्योंकि अब विद्यार्थी सरलता से विद्यालय जा सकते हैं और ग्रामीण बिना किसी कठिनाई के नदी पार कर सकते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे, दिवस 2 में देखेंगे हम यहाँ पे पहला इसमें अभ्यास क्रमांक 1 में, आप अपने परिवार और समुदाय में कब कब सामूहिक भोज पर जाते हैं? मतलब सामूहिक भोजन मतलब सामूहिक खाना, मतलब जो बनता है वहाँ पे जाते हैं। तो पहला है उत्तर यहाँ पे बच्चों, त्यौहार, विवाह, जन्मदिन एवं गृह प्रवेश जैसे अवसरों पर जाते हैं। अब अधिकतर आप सभी ने देखा है, जैसे त्यौहार होता है, किसी का ब्याह होता है, किसी की शादी होती है, किसी का जन्मदिन होता है या किसी का गृह प्रवेश होता है, वहाँ पे हमें भोज सामूहिक मतलब एक साथ हमको भोजन करने हम जाते हैं। तो पहला दूसरा यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 2 में सही विकल्प चुनकर सही उत्तर के गोले को काला कीजिए। तो पहला है, पत्तों को जमीन में गाड़ने से वे क्या बनते हैं? तो यहाँ पे बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए, ए पत्थर, बी लकड़ी और सी यहाँ पे खाद और डी यहाँ पे लकड़ी या कागज। तो बच्चों यहाँ पे जो सही उत्तर है उसे हम यहाँ पे टिक करने वाला है, सी और खाद। पत्तों को ज़मीन में गाड़ने से वो क्या बन जाता है? खाद बन जाता है। आपको सी वाला लगाना है बच्चों। सी वाला लगाने के बाद आपको यहाँ पे सी वाले ऑप्शन पे आपको गोला भी भरना है। अब सेकंड प्रश्न है, भोजन परोसने का काम किसने किया? तो यहाँ पे बच्चों इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जो सही है उसी पे हम यहाँ पे टिक करने वाले, स्वयं सेवकों ने यहाँ पे भोजन परोसने का काम किया। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा और आपको यहाँ पे गोले को भी काला करना है। अभ्यास क्रमांक 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि पत्ते, स्वाद और मिट्टी, खाद और मिट्टी। ठीक है। अब पहला प्रश्न है, बच्चों ने केले के पत्ते, अब यहाँ के बच्चों ने केले के रिक्त स्थान में बच्चे आपको लिखना पत्ते बांटे थे।
अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, भोजन के बाद पत्तों को कहाँ मिट्टी में गाड़ दिया गया। तो आपको यहाँ पे रिक्त स्थान में मिट्टी लिखना है। अब अभ्यास क्रमांक 4 में देखें, परिवार और समुदाय में मिलकर काम करने से क्या लाभ होता है। तो उत्तर है बच्चों, परिवार समुदाय में मिलकर काम करने से लोगों में सहयोग, एकता, जिम्मेदारी, अकेलापन और सम्मान की भावना विकसित होती है। तो आप यहाँ पे अपनेपन होगा, सॉरी बच्चों। इसके बाद में सेकंड प्रश्न है यहाँ पे, भोजन के समय लोग किस प्रकार आनंदित हो रहे थे। तो उत्तर है, स्वादिष्ट भोजन के साथ लोग हंसी मजाक और ठहाके लेकर आनंदित हो रहे थे। अब अच्छा भोजन करेंगे बच्चों तो उसके साथ में मजाक मस्ती और यहाँ पे ठहाके लेकर यहाँ पे आनंदित हो रहे थे। अब सेकंड प्रश्न है यहाँ पे, सॉरी सेकंड दिवस 3 में देखेंगे हमें यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 1 में दिए गए त्यौहार और पकवानों की सही जोड़ी बनाया। तो जैसे कि यहाँ पे 5 या 4 कुछ शब्द दिए गए, जैसे होली। होली में हम होली के त्यौहार में गुजिया बनाते हैं। और लोहड़ी में हम, जैसे लोहड़ी का मतलब होता है यहाँ पे वो एक त्यौहार होता है, तो उस त्यौहार पे हम मक्के की तराई और मूंगफली वो करते हैं, जो मूंगफली का पकवान बनता है। फिर बिहू, बिहू में सेवा चावल बनता है। और मकर संक्रांति में तिल के लड्डू। आप सभी को बच्चों पता ही है, अपने हिसाब से अपने अपने क्षेत्र या अपने अपने गांव में है, आपको पता ही है कि क्या क्या बनता है कौन से त्यौहार पे। अगला यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 2, बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो बिहू त्यौहार आप सभी को पता है बच्चों, असम में मनाया जाता है। भेलाघर कौन सी वस्तु से बनाया जाता है। तो जैसे भेलाघर बांस और सूखी घास से बनता है। फिर तीसरा प्रश्न है, बेला गांव के पास लोगों को खाना किस में परोसा जाता है। तो आप सभी को पता है, बेले गांव के लोग केले के पत्तों व पारंपरिक बर्तनों में भोजन परोसने का काम करते हैं। अब चौथा प्रश्न है, ढोल बजाने पर सभी लोग क्या करने लगे। तो बच्चों आप सभी को पता है, ढोल बजने पर क्या होता है, आनंद हो जाते हैं और लोग यहाँ पे नाचने लगते हैं। अभ्यास क्रमांक 3 में आपके गांव शहर में बिहू की भांति ऐसा कौन सा त्यौहार है जिसे सभी लोग मिलकर मनाते हैं, उसके बारे में लिखिए। तो उत्तर है, हमारे गांव में सभी लोग मिलकर होली का त्यौहार मनाते हैं। सभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं और गले मिलते हैं और सभी गुजियाँ खाते हैं। बच्चों आप भी यहाँ पे सोचकर, आपके यहाँ जब बिहू की भांति यहाँ पे कोई सा त्यौहार, आप कौन सा त्यौहार मनाते हैं, उस त्यौहार में क्या करते हैं, कौन सा पकवान बनाते हैं, ये सभी आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दिवस 4 में अभ्यास क्रमांक 1। तो आपको कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों। तो बच्चों आपको लिखना है, आपको जो भी खेल पसंद है आप यहाँ पे अपने हिसाब से आप भी लिख सकते हैं। तो उत्तर हम यहाँ लिखते हैं, मुझे पकड़म पकड़ाई खेलना बहुत पसंद है, क्योंकि ये खेल हमें सभी मित्र साथ मिलकर खेलते हैं। तो ऐसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 2 में सही विकल्प चुनकर सही के गोले को काला खींचिए। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से यहाँ पे जो एक है सही, उसी को हम यहाँ पे टिक लगाना है। जैसे कि ए वाला मैदान में, बी वाला घर में, और सी है उद्यान में, और डी है कक्षा में। तो ए जो सही है यहाँ पे मैदान में, तो आपको यहाँ पे राइट का निशान लगाना है। और यहाँ पे गोले में भी आपको यहाँ पे काला कलर करना है। अब सेकंड प्रश्न है, खेल कूद से हमें क्या लाभ मिलता है। तो बच्चों यहाँ पे भी 4 ऑप्शन देंगे, ए बी सी और डी, और यहाँ पे तो यहाँ पे बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसन्नता और स्वस्थ, आपको बी वाला लगाना है और गोला भी भरना है। अब अभ्यास क्रमांक 3, खेताला किसे कहा जाता है। तो जैसे कि कृषि में विशेषज्ञ लोगों को खेताला कहा जाता है। मतलब जो खेती के बारे में अच्छी जानकारी रखने वाले को खेताला कहा जाता है। अब यहाँ पे सेकंड प्रश्न है, सिक्किम में फसल काटने के समय लोग क्या करते हैं। तो उत्तर है, समुदाय के व्यक्ति एक दूसरे की सहायता के लिए एकत्रित होते हैं। एकत्रित मतलब एकजुट होते हैं। अब यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 4, खेताला जैसी परंपराओं से क्या लाभ होता है। तो उत्तर है बच्चों यहाँ पे, ऐसी परंपराएं फसलों की कटाई को सहज बनाती है और व्यक्तियों के बीच एकता की भावनाओं को प्रोत्साहित करती है। अभ्यास क्रमांक 5, आपके क्षेत्र में फसल से जुड़े
कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं अपने बड़े बुजुर्गों से पूछकर लिखिए। तो बच्चे पहला आप ही हम यहाँ पे पॉइंट के माध्यम से यहाँ पे समझते हैं। तो मकर संक्रांति रबी के फसल के समय नदी में स्नान, तिल के लड्डू लड्डू खाते हैं। और उसके बाद सेकंड है पोहा पोला पोला, यह कृषि उपकरण और बैलों के प्रति सम्मान प्रकट करता है। और तीसरा हरियाली अमावस्या अच्छी फसल की कामना के लिए यहाँ पे मनाया जाता है। अब सेकंड प्रश्न है, ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनसे हमें प्रकृति का और अपने आस पड़ोस का ध्यान रख सकते हैं। कुछ उपाय, तो यहाँ पे पेड़ पौधों लगाना, जैसे पेड़ पौधे लगाना हो गया। उसके बाद साफ़ सफाई करना। और अगला है यहाँ पे पानी व बिजली की बचत करना, एक दूसरे को सम्मान और सहयोग करना, मतलब मदद करना। अगला है यहाँ पे दिवस 5 क्रमांक 1 यहाँ पे देखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समूह के रूप में कार्य करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो उत्तर है, समूह में कार्य करने से कार्य की सुगमता होती है, परस्पर सहयोग बढ़ता है, व्यक्तियों के बीच एकता और सुरक्षा की भावना भी मजबूत होती है। अभ्यास क्रमांक 2 में आपके क्षेत्र में प्रसिद्ध किसी विशेष कौशल और हस्तशिल्प जैसे कि कटोरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि के विषय में बता करके आपको लिखना है। और आप इस तरीके में भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि अभी कि हमें अपने हिसाब से यहाँ पे जैसे कौशल का नाम आपको एक साइड लिखना है और एक साइड व्यक्ति का नाम लिखना है। तो यहाँ पे पहला है टोकरी बनाना, तो टोकरी कौन बनाता है, राम लाल। और सेकेंड है मूर्ति कला, किसको आती है, तो यहाँ पे श्री दीपक को आती है। और लोक कला चित्रकारी, तो ये किसको आती है, यहाँ पे रानी देवी को आती है। और चौथा यहाँ पे कपड़ों पर ब्लॉक प्रिंटिंग, तो मतलब जो कपड़े पर डिजाइन होती है यहाँ कौन बनाती है, तो श्रीमती आशाबाई यहाँ पे बनाती है। अब आता है अगला दिवस 6 में, और ये पुनर्बनल है, मतलब जो 1 से 5 जो दिवस थे इसी का हम यहाँ पे पुनः वापस यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं। अभ्यास क्रमांक 1 में सही विकल्प चुनकर सही गोले के उत्तर को काला कीजिए। पत्ते को जमीन में गाड़ने से वे क्या बनते हैं, तो यहाँ पे खाद बनता है। और खेलकूद से हम सेकंड प्रश्न है, खेलकूद से हमें क्या लाभ होता है, तो प्रशंसता और स्वास्थ्य बनता है। और यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वन महोत्सव, पत्ते खाना और सफाई, ये कुछ शब्द दिए गए हैं। पहला यहाँ पे बच्चों ने केले के पत्ते बांटे, बच्चों ने क्या करा, केले के पत्ते बांटे। और सेकंड प्रश्न है साफ सफाई, पौधे लगाना, पानी देना और खाना बनाने के लिए सही समूह का गठन कीजिए। तो यहाँ पे आपको खाना लिखना है। इसके बाद में अभ्यास क्रमांक 2, दिए गए त्यौहार और पकवानों को सही जोड़ी बनाएं। जैसे कि हमने पहले आगे देखा, जैसे होली में गुजिया खाते हैं, लोहड़ी में हम यहाँ पे मक्के की तरह और मूंगफली खाते हैं, और बिहू में ये सेवा चावल, और मकर संक्रांति में तिल के लड्डू यहाँ पे बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने तीर के निशान से भी यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। अभ्यास क्रमांक 3, बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो बच्चों बिहू त्यौहार आप सभी को पता है, असम में, हमने आगे पढ़ा, असम में मनाया जाता है। वन महोत्सव के दौरान बच्चों में उद्यान को सुंदर बनाने के लिए कौन कौन से कार्य किए, तो उत्तर यहाँ पे साफ सफाई, पौधारोपण, मरम्मत, बेंच व प्रकाश स्तंभ ठीक किए। अब यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 4, मिलकर काम करना से आपको क्या शिक्षा मिलती है, तो उत्तर है मिलकर काम करना से हमें सीख मिलती है कि सहयोग से कोई भी काम आसान हो जाता है और हर समस्या का हल निकल जा सकता है। सेकेंड है इस प्रकार की परंपराओं और फसलों से जुड़ी त्योहारों से लाभ क्या मिलता है, से क्या लाभ मिलता है, तो ऐसी परंपराएं फसलों की कटाई को सहज बनाती है और व्यक्तियों के बीच एकता की भावना को प्रोत्साहित करती है। अब अभ्यास क्रमांक 5 में ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनसे हम प्रकृति का और अपने आस पड़ोस का ध्यान रख सकते हैं, तो उत्तर यहाँ पे पेड़ पौधे लगाना, साफ सफाई करना और पानी व बिजली की बचत करना, एक दूसरे का सम्मान और सहयोग करना। बच्चों यह सप्ताह यहाँ पे ख़त्म होता है, और इसी प्रकार से मैंने अगला सप्ताह भी हम इसी वीडियो पे इसी यूट्यूब चैनल पे लाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर बुक के हर सप्ताह आपको यहाँ पे इसी प्रकार से मिलते रहेंगे।